हाल ही में अमलताज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से संबंधित एक मरीज के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करता है और दिवंगत मरीज के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है। हम जनता के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहते हैं। मरीज को गंभीर एवं नाजुक स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के समय से ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा लगातार उपचार किया गया। मरीज की स्वास्थ्य स्थिति, संभावित जोखिमों तथा गंभीरता की जानकारी समय समय पर परिजनों को दी जाती रही। उपचार के दौरान मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर होने के कारण आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं एवं उपचार के लिए परिजनों से विधिवत सहमति पत्र कंसेंट फॉर्म्स भी प्राप्त किए गए, जो अस्पताल के रिकॉर्ड में सुरक्षित हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वीडियो मरीज के निधन से लगभग 20 मिनट पहले का है और उस समय मरीज पूरी तरह ठीक थी। अस्पताल के उपलब्ध रिकॉर्ड, उपचार विवरण तथा सीसीटीवी फुटेज के अनुसार संबंधित समय पर हमारी मेडिकल टीम मरीज को बचाने के लिए आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया CPR कर रही थी। अस्पताल के पास उपचार से संबंधित सभी मेडिकल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, चिकित्सकीय दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अमलताज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमेशा पारदर्शिता, नैतिक चिकित्सा सेवा और मरीजों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अपुष्ट जानकारी या भ्रामक सामग्री के आधार पर निष्कर्ष न निकालें तथा केवल सत्यापित तथ्यों पर ही विश्वास करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था तिवारी, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट अमलताज हॉस्पिटल से। हाल ही में सोशल मीडिया पर हमारे अस्पताल और चिकित्सकों के संबंध में कुछ वीडियो और आरोप प्रसारित किए जा रहे हैं। इस ऐसे समय में हम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और किसी भी मरीज की मृत्यु जो हुई है हम परिवार के लिए अत्यंत दुखद मानते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्यकर्मी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी पूर्ण क्षमता, ज्ञान और उपलब्ध संसाधनों से पूरी तरह मरीज की का उपचार करें और उसकी जान बचा पाए, पर सारी आवश्यक उपचार देने के बाद भी कुछ ऐसी जानलेवा बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मरीज की जान जा सकती है। 17 जून को अभी हमारे अस्पताल में मेडिसिन OPD से लक्ष्मी नाम की एक 37 ईयर ओल्ड फीमेल एडमिट हुई थी। वो फीमेल शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से रेफर होकर हमारे पास आई थी और उसको पीलिया की शिकायत, घबराहट, उल्टियाँ और पैरों में सूजन आना और पेशाब कम आने की तकलीफ थी। मरीज को वहाँ पे हेपेटाइटिस की बीमारी होने की जानकारी दी थी और मरीज की सांस अत्यंत ही फूल रही थी, इसलिए मरीज को हमने एडमिट किया। मरीज को वार्ड में एडमिट किया गया था। मरीज की जब ECG निकाली गई और उसकी हार्ट रेट चेक करी गई, वो काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित थी। अनियंत्रित होने के कारण मरीज का BP भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा था, जिसकी वजह से हमने मरीज को ICU शिफ्ट किया। ICU शिफ्ट होने के बाद मरीज का BP कॉन्स्टेंटली हम लोगों ने मॉनिटर करा। मरीज का जो भी चिकित्सा मानकों द्वारा उपचार किया जा सकता था वह हमने करा और मरीज की स्थिति की पूर्ण तरह जानकारी उनके पति घनश्याम को दी गई। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मरीज का इको जब किया गया तो उसमें पाया गया कि मरीज को काफ़ी बड़ी हृदय की बीमारी है, जिसमें उसके दोनों तरफ के वॉल्व काफ़ी ज़्यादा खराब है और उनको सर्जरी की ज़रूरत है, परंतु उनका BP काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण उनकी सर्जरी अभी पॉसिबल नहीं थी। इसकी जानकारी उनके पति घनश्याम को दी गई, जिसकी वीडियो सर्वेलेंस हमारे पास CCTV की फुटेज अवेलेबल है और मरीज के परिजनों को पूर्ण जानकारी देने के बाद भी मरीज का उपचार किया गया। मरीज को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसकी जानकारी भी उन्हें पूर्ण रूप से दी गई। मरीज के परिजन का कंसेंट पे साइन दिया गया, उसके बाद भी मरीज की स्थिति ठीक नहीं हुई। जो भी उपचार था हमारा जारी था। मरीज की एकदम से सांस काफ़ी ज़्यादा रुकने लगी, ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिरने लगा, जिसके लिए हमने उसे वेंटिलेटर पे लिया। वेंटिलेटर पे लेने के बाद मरीज का BP फिर से और ज़्यादा कम होने लग गया और बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव हो गया। उसके बाद मरीज की जो हार्ट की गति थी, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई चल रही थी, धीरे धीरे कम होना शुरू हुई और कम होते ही गई, जिसकी वजह से हमने CPR शुरू करा। मरीज की स्थिति गंभीर थी, यह परिजनों को पूरी तरह हमने समझा दिया गया था और उसके बाद CPR देने के बाद CPR के दौरान भी मरीज के जो भाई हैं उन्हें उनकी स्थिति दिखाई गई
मरीज़ की स्थिति बिगड़ती गई और हम मरीज़ को नहीं बचा पाए। 2:30 पे मरीज़ की मृत्यु हुई, जिसकी जानकारी हमने उनके परिजनों को दी। उसके बाद मरीज़ के परिजन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। मरीज़ के परिजनों को अच्छी तरह पूर्ण रूप से समझाने के बाद मरीज़ के परिजन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हुए और वो काफ़ी चिल्ला-चोट करने लगे आईसीयू में। उनको पूर्ण तरह समझाने के बाद भी मरीज़ के परिजन हमें ये कहने लगे कि उन्हें जानकारी दी नहीं गई थी और उनका एक छोटा भाई आके सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हमने हमारी तरफ से जो भी कोशिशें हम कर सकते थे हमने करी। इस तरह से किसी भी संस्था या किसी भी चिकित्सक की भूमिका को धूमित करने का जो प्रयास हम लोगों ने किया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम हमारे साक्ष्य आपके सामने रख सकते हैं, जिसकी सारी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है। और आगे से अगर कभी आपको ऐसी कोई वीडियो आपको दिखे तो उस पर आपको साक्ष्य के बारे में पता कर लेना चाहिए। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ की जान नहीं लेना चाहता, परंतु ऐसी कुछ जानलेवा बीमारियां जो काफ़ी साल तक अपने शरीर में होती हैं वो हमें पता नहीं चलती और एकदम अंत स्टेज पे जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें पता चलती है। तो ऐसी कुछ बीमारियां होती है जिसमें हम लोग भी उपचार करने के बाद भी उनकी जान नहीं बचा पाते और इस केस में वही हुआ। धन्यवाद।